उम्मीद तो ये थी, आपके सारे पोल भी ये बता रहे थे कि कांग्रेस 2 में तो आएगी, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, और मध्य प्रदेश में भी सब लोग यही कह रहे थे कि नेक टू नेक है। हालात क्या होगा ये तो जनता ने जिसको वोट दिया या किस तरह से हुआ ये तो सबको मालूम है। मध्य प्रदेश में पूरी उम्मीद थी कांग्रेस के आने की, हम सबको, आप लोगों को भी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट कांग्रेस नहीं कर पाई जो बीजेपी ने कर लिया, चाहे वो इंडिपेंडेंट लोगों को सेट करना हो या और नेताओं को सेट करना हो, छोटे छोटे नेताओं को सेट करना हो। दूसरा, जिस तरह से जिन साहब को कमांड दी गई थी मध्य प्रदेश की, उनका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड, एरोगेंस लेके उनको डूब गया। अखिलेश जी देश के बहुत बड़े नेता हैं, इंटरनेशनली उनकी पहचान है। प्रेस में ये कह देना कि कौन अखिलेश, कहीं ना कहीं जनता बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर हर चीज को वाच करती है। वो देख रही है कि भले से वो अखिलेश जी के वोटर ना हो, उनकी सिंपैथी फिर दूसरी तरफ हो जाती है कि ये आदमी जब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये उनका जो अति आत्मविश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, इससे नुकसान कांग्रेस को हो गया। हमने मध्य प्रदेश में केवल 4 सीटें मांगी थी, रात के 2 बजे तक बात भी हो गई, तैयार भी हो गए। जब लिस्ट आउट हुई तो हमारे नामों का पता नहीं था। जब इस लेवल के ऊपर वायदा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। 4 सीटों से क्या बनता बिगड़ता है? अल्टीमेटली तो हम उन्हीं सपोर्ट करते, हम कोई सरकार थोड़ी बना रहे हैं वहां पे। लेकिन इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेवियर जनता को पसंद नहीं आता है। दूसरी बात यह कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करती है। ईवीएम तक का इस्तेमाल होता है, कोई माने ना माने, जब तक ये ईवीएम रहेगी बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता। सर, 6 दिसंबर को इंडिया एक नए सिरे से आप लोगों को तैयारी करनी होगी गठबंधन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं नतीजों का इंतजार कर रही थी और ज्यादातर पार्टी के नेता भी इन्हीं नतीजों का इंतजार कर रहे थे। देखिए, अब मैं समझता हूं इस रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। सबकी समझ में आ रहा है कि अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो सब मिलकर हरा सकते हैं, इंडिविजुअली कोई नहीं हरा सकता। मैं साफ कह रहा हूं आपसे। तो अब इससे तो इन नतीजों से इंडिया गठबंधन की मजबूती और पकड़ेगी, और हमें पक्की उम्मीद है जब हम खुलूस नियत से इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के जज्बे से काम करेंगे, तो हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है कि बीजेपी का सफाया कर देंगे। क्योंकि बीजेपी की जो सरकारें बनती हैं वो 30 से 40% वोट पे बनती हैं। 60 से 70% वोट तो हम ही लोगों का होता है जो बटा हुआ होता है। हम अपोजिशन में होते हैं, वो रूलिंग पार्टी हो जाती है। सर, अभी आपने जिक्र किया प्रदेश में 4 सीटें मांगी थी। अब आपको लगता है कि बार्गेन करने में अब आप लोग ज्यादा मजबूत रहेंगे, कांग्रेस उस लेवल पे मजबूत नहीं हो पाएगी इन नतीजों के बाद, और अब आप लोग थोड़ा और रीजनल पार्टीज मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ बार्गेन कर सकती है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अब बार्गेनिंग आपस में नहीं हुआ करती। कांग्रेस के बड़े नेता, हमारे सब बड़े नेता, इनका स्टेटस बहुत ऊपर है। ये एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं और एक दूसरे की कदर करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कांग्रेस भी इस मामले में लिबरल रहेगी, क्योंकि उनके बड़े नेता राहुल जी, जयराम रमेश जी और तमाम मनीष तिवारी जी वगैरह, ये सब एक सॉफ्ट नजरिया अख्तियार करते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो कांग्रेस ही तो मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बाकी लोग तो सब उसी के सपोर्टर हैं। तो ये बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के बगैर हम बीजेपी को नहीं हरा सकते।
सर एक आखिरी हाल में पनौती शब्द को लेकर काफी राजनीति हुई थी। अब बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि कौन बड़ा पनौती है। देखिए, ये तो जो हुआ पिछले दिनों, जिस तरह से टीम हार गई और जिस तरह से मार्स के ऊपर चंद्रयान नहीं उतर पाया था, आखिरी क्षणों में संपर्क टूट गया, तो बहुत से लोगों के, क्योंकि हम बहुत, हिंदुस्तान एक अंधविश्वासी पे काफी यकीन करता है, बहुत से लोग ऐसे हैं, तो वो ये सोचते हैं यार ये मुबारक है और ये मुबारक नहीं है, ये शुभ है या अशुभ है, ये सब चक्कर रहते हैं, दिमागों में रहता है। तो हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानता, लेकिन पब्लिक और जनता तो मानती है। जनता के लिए तो हर चीज देखी जाती है और जनता बहुत माइन्यूटली हर चीज पे नजर भी रखती है। जी न्यूज़।